द मिस्टीरियस डेथ ऑफ एलिसा लैम। आज हम एलिसा लैम की डेथ मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एलिसा को 2013 में लॉस एंजलिस के फेमस सेसिल होटल की पानी की टैंक में मरा हुआ पाया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी या उसका शरीर वहाँ कैसे पहुँचा। चलिए दोस्तों, इसी केस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एलिसा लैम 21 साल की कैनेडियन कॉलेज स्टूडेंट थी जो लॉस एंजलिस घूमने आई थी। उसे आखिरी बार 31 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस के सेसिल होटल में देखा गया था। एलिसा लैम ने 26 जनवरी 2013 को सेसिल होटल में चेक इन किया और अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल उसे 5 दिन बाद यानी 31 जनवरी को होटल से रवाना होना था। वैसे तो एलिसा अपने घर वालों से रोज़ फ़ोन पे बात करती थी और अपने ठीक ठाक होने की खबर उन्हें देती थी, पर घर वालों का एलिसा से कोई संपर्क न बन पाने की वजह से घर वालों ने एलिसा के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई। काफ़ी दिन तक एलिसा की कोई खबर नहीं आई। एलिसा के लापता होने के 18 दिन बाद यानी 19 फरवरी 2013 को उसकी डेड बॉडी होटल की छत पर मौजूद पानी के टैंक में बिना कपड़ों के पाई गई। सब हैरान थे। जांच पड़ताल के दौरान पूछताछ में होटल मैनेजर से पता चला कि उन्हें डेड बॉडी का पता जब चला जब होटल के गेस्ट्स ने होटल के ख़राब पानी और उसके बुरे स्वाद की कंप्लेंट करवाई। एलिसा के बारे में एक दिलचस्प बात और सामने आई जब होटल मैनेजर ने एक और बयान में बताया कि एलिसा लैम ने शुरू में हॉस्टल स्टाइल शेयर्ड रूम के लिए बुकिंग करवाई थी, मगर उसके अजीब व्यवहार की वजह से उसके रूममेट्स की कंप्लेंट के बाद उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी बार था जब उसे वहाँ से होटल एलिवेटर में जाते देखा गया। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेसिल होटल के उसी एलिवेटर की फुटेज जिसमें उसे आखिरी बार जाते देखा गया था। तो ये है एलिवेटर की सर्विलेंस फुटेज जिसमें विक्टिम को आखिरी बार देखा गया था। एक पल को ऐसा लगता है जैसे कि एलिसा किसी से छिपने की कोशिश कर रही हो या जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और अगले ही पल एलिसा एलिवेटर से बाहर निकल के अजीब हरकतें करती दिखाई देती हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन एलिवेटर कैमरे में कोई नज़र नहीं आता। तो बस दोस्तों, फुटेज यहीं एंड होती है। इस क्लिप को देख के कुछ खास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफ़ी अजीब अजीब थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। जैसे लोगों का मानना है कि एलिसा पे हेल्यूसिनोजेंस जो एक टाइप का ड्रग है या अल्कोहल का असर था जो उसकी डेथ का कारण बना होगा। लेकिन वहीं मेडिकल रिपोर्ट्स का कहना था कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए वो 4 अलग डॉक्टरों से दवाइयाँ लेती थी। विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया था कि उसकी बॉडी में कुछ नशीला या जहरीला नहीं मिला जो उसके मरने की वजह बना हो, लेकिन कुछ ऐसा भी सामने नहीं आया था जिससे उसके मरने की वजह का पता चले। विक्टिम के बाइपोलर होने के कारण उसके अजीब व्यवहार का मतलब तो समझ आने लगा था, बट अभी भी उसके मरने की वजह एक रहस्य ही थी। एक और थ्योरी जो सामने आई उसमें इस इंसिडेंट को मर्डर के नज़रिए से देखा गया, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पे किसी तरह के घाव या ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं पाए गए। तो अगर विक्टिम के साथ ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और ना ही उस पर किसी तरह का ड्रग्स का प्रभाव था, तो क्या वजह रही होगी जिसने एलिसा को टैंक में चढ़ने के लिए मजबूर किया? वह भी एक बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। होटल की छत पे जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, इमरजेंसी फायर एग्जिट जिसके लिए खिड़की को तोड़कर बाहर जाना पड़ता, और दूसरा छत का मेन डोर जो कि नॉर्मली लॉक्ड रहता था और इस दरवाजे को खोले जाने पर एक सिक्योरिटी अलार्म बजता।
पर उस दिन ना ही कोई खिड़की टूटी और ना ही किसी तरह के सिक्योरिटी अलार्म को सुना गया था। एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि एलिसा जैसे तैसे छत पर पहुंच भी गई, हालांकि एलिवेटर फुटेज के बाद एलिसा की दिमागी हालत देखते हुए उसका ऐसा कर पाना संभव नहीं लगता। लेकिन छत पे पहुंचने के बाद 10 फीट की सीढ़ी चढ़ के टैंक में घुसने के लिए 30 पाउंड वजनी ढक्कन को खुद हटाना लगाना मुमकिन नहीं लगता। सूत्रों के अनुसार एक अजीब घटना ये भी थी कि विक्टिम की बॉडी टैंक में बिना कपड़ों के पाई गई, हालांकि कपड़े भी टैंक में ही थे। तो हो सकता है कि एलिसा ने मरने से पहले अपने कपड़े खुद उतारे या उसे मारने के बाद कपड़े अंदर फेंके गए। दूसरी मशहूर थ्योरी में इस घटना को भूतों से जोड़ा गया। जी हाँ, भले ही ये सुनने में कितना ही अजीब लगे, अगर आप देखें तो एलिवेटर फुटेज में एलिसा को जिससे बात करते देखा गया था, लोगों का मानना है कि वो और कोई नहीं, रिचर्ड रामिरेज नाम के सीरियल किलर का भूत था, जिसे 13 खून का अपराधी ठहराया गया था। रामिरेज एक जाना माना तांत्रिक भी था जो शैतान की पूजा में विश्वास रखता था, और सेसिल होटल ने 1984 से 1985 तक रामिरेज के लिए घर का काम किया। जहाँ तक सेसिल होटल की बात है, एलिसा का इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। सेसिल होटल का इतिहास भी एलिसा के केस की तरह काफ़ी रहस्यमय और अजीब है। इस होटल में ऑस्ट्रियन सीरियल किलर जैक अंटरवेगर ने भी साल 1991 में काफ़ी वक्त गुजारा था। काफ़ी साल पहले साल 1964 में सेसिल होटल साइट रह चुका था एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस का। सूत्रों के अनुसार ये होटल उन जगहों में से भी एक है जहां ब्लैक डालिया को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। बहुत लोगों ने इस होटल की छत से खुद कूद के अपनी जान दी है। जो लोग इस होटल में लंबे टाइम तक रहे हैं, उनमें से भी काफ़ी लोगों के सुसाइड अटेम्प्ट्स की खबरें आती रही हैं। तो ऐसी ही काफ़ी अजीब घटनाओं से जुड़े होने के कारण होटल सेसिल ने अपना नाम इतिहास के सबसे डरावने और घातक जगहों की सूची में दर्ज करवा लिया है। चलो वापस एलिसा लैम के केस पर आते हैं। केस की सारी जांच होने के बाद पुलिस को एलिसा के डेथ रिलेटेड कोई प्रूफ या क्लू नहीं मिलने पर ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार इस केस को एक्सीडेंट करार कर पानी में डूबने को मरने की वजह घोषित कर दिया गया और केस को ऐसे ही बंद कर दिया गया। अगर देखा जाए तो एलिसा की डेथ का सबसे ज़्यादा दुख उसकी फैमिली को पहुंचा, जिन्होंने गुस्से में होटल को उसकी डेथ की वजह बताते हुए उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी चलवाया, जो कि जल्दी ही डिसमिस भी हो गया। जब से 19 फरवरी को उसके शव को होटल के पानी के टैंक में खोजा गया था, तब से उसका दुखद निधन रहस्य में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही नए और मज़ेदार रहस्यमय किस्से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।